आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेसिकली अपन ने हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ लिया था, अपन ने क्लाइमेट पढ़ लिया हमने। नाउ हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम। ये आपका अब तक का पढ़ा हुआ सबसे बेहतरीन टॉपिक होगा दोस्तों, क्या आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। जरा सा भी टॉपिक में कोई डाउट रहा तो आप प्लीज वीडियो को डिसलाइक कर देना। एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट खुलकर बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 की ज्योग्राफी ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर नंबर 5 मेरे यानी रोहित के साथ स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का। हम ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स पढ़ेंगे, लेक पढ़ेंगे। लेक क्या होती है, डेफिनेशन जानेंगे। रिवर क्या होती है, रिवर में रिवर की ट्रिब्यूटरीज रिवर की, और उसमें भी ट्रिब्यूटरीज में भी राइट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, इनका सीक्वेंस किस तरीके से होता है, किस तरीके से रिवर फ्लो होती है, और उन रिवर के जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं और जितने भी वहां का जहां पर वो उत्पन्न हुई है, जहां से वो स्टार्ट हुई है, वहां से लेके जहां पर वो खत्म हुई है वहां तक के अपन सारे पॉइंट्स जानेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। पहला पॉइंट आ जाओ। The area drained by a single river system is called the drainage basin. The area drained by a single river system. A single river system doesn't mean a single river. It means a whole system. Like the tributaries, the whole of the tributaries of that particular river. Why are the people are so disgusting? So the area drained by a single river system is called a drainage basin. मतलब समझेंगे यहाँ पे, ये कोई रिवर है, यहां पर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यहां पर एक ट्रिब्यूटरी है, फिर से ट्रिब्यूटरी है, उसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, एंड देन अदर फर्दर ट्रिब्यूटरीज लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो दैट होल सिस्टम are called drainage basin. That means that is not a single river, but it's a whole system. And elevated area such as a mountain on a upland which separates two drainage basins is known as a water divide. मतलब सपोज करो ये एक बेसिन है, दूसरा ये कोई बेसिन है, और ये वाटर डिवाइड कर रहा है, दैट कॉल्स वाटर डिवाइड। मतलब दो ड्रेनेज बेसिन को यदि कोई बीच में कोई डिवाइड करता है, कोई उन दोनों ड्रेनेज बेसिन को कोई सेपरेट करता है, सो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, वाटर डिवाइड। अपन ड्रेनेज सिस्टम देखो, अपन ऐसा समझ नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे कि जब हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो भारत बहुत बड़ा है, हम उसमें किस तरीके से अपन ड्रेनेज की बात करेंगे। तो रिवर्स को समझने के लिए हमने क्या बनाया, हमने दो टाइप से उसको डिवाइड कर दिया। सर पहला आप हिमालयन रिवर ले लो जो हिमालय से उत्पत्ति होती है, और दूसरी आप पेनिनसुलर रिवर ले लो, जो मतलब पेनिनसुलर रिवर आर द रिवर्स विच आर फ्लो इन द सदर्न पार्ट ऑफ द मैप। मतलब बेसिकली ये जो मैप है, ये मैप का सदर्न पार्ट है। तो बेसिकली ये यहां पर ये जो कच्छ है, कच्छ से लेके यहां पर मणिपुर तक का ये जो नीचे का पार्ट है, हम इसे बोलते हैं सर पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। सो पेनिनसुलर पार्ट जो है वहां पर जो बहने वाली रिवर्स है वो पेनिनसुलर रिवर्स। मतलब भारत का दक्षिणी भाग, द सदर्न पार्ट ऑफ द मैप में जितनी भी रिवर फ्लो होती है दैट कॉल्स पेनिनसुलर रिवर। एंड हिमालयन रिवर्स आर द रिवर्स व्हिच आर फ्लो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दैट्स इट इज इट क्लियर? सो हिमालयन रिवर्स आर द एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर बोथ ऑफ द डिफरेंट रिवर्स, राइट। हिमालयन रिवर्स आर द रिवर्स जिनकी उत्पत्ति हिमालयन में हुई है, हिमालय पहाड़ से हुई है, हिमालय से हुई है, और पेनिनसुलर रिवर जिनकी नीचे से सदर्न पार्ट ऑफ द मैप में हुई है। जरा देखेंगे ब्लैंक मैप है, ये सियाचिन है, अक्साई चीन है, जो चीन ने कब्जा किया हुआ है, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। भारत पूरा मेरा है, इसके लिए जान दे देंगे, देनी पड़ेगी और दे देंगे, यकीन मानिए। भारत छाती ठोक के कहता हूं, भारत मेरा है भाई, हम सबका है। ये जो पूरा ये जो जितनी भी रिवर आपको ये दिख रही है नीली नीली कलर से, ये सारी रिवर्स, ये जितनी भी रिवर्स है ये सब हिमालयन रिवर्स है। ये देखो आप, ये जो इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। जरा मैप को जूम, पीडीएफ डाउनलोड करो फटाफट से और मैप को जूम करके देखो फटाफट, अभी के अभी जूम करके देखो। और ये जो इधर की रिवर्स दिख रही है ना, ये सब सदर्न पार्ट ऑफ द मैप की, ये पेनिनसुलर रिवर्स है, ये पेनिनसुलर रिवर्स है, ये वाली सब पेनिनसुलर रिवर्स है। इज इट क्लियर दैट आर पेनिनसुलर रिवर्स? पेनिनसुलर रिवर्स। और ये जो ऊपर की जो रिवर्स है ये हो गई हिमालयन रिवर।
हिमालयन रिवर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। द हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या फर्क है? पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, हिमालयन रिवर में तो सोचो ना यार, आप बर्फ ही बर्फ है, वो पूरे साल बहेगी, दैट पूरे 12 मासी रिवर होती है हिमालयन रिवर। मतलब क्या ऐसा कहा जा सकता है मेरे दोस्तों? यदि गंगा के बारे में बात करूं, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करूं, सिंधु के बारे में बात करूं, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, Ganga, the whole river are flown all year across the country, but the peninsular river are the flown in just a seasonal, means हर वक्त नहीं बहती है सर। आप गंगा में जाके देखो, हर वक्त गंगा का बहाव चलता रहता है, गर्मी में और ज्यादा हो जाता है क्योंकि बर्फ मेल्ट होने लग जाती है। But the peninsular rivers are the rivers which rivers are seasonal, and the most of the Himalayan are perennial, which means they have water through whole year. Perennial मतलब होता है सर 12 मासी, मतलब वो पूरे 12 के 12 महीने फ्लो करती है। Himalayan river, the river receive water from the rain as well as from the melted snow from high mountains। मतलब जो हिमालयन रिवर है वो बारिश का पानी तो लेती ही लेती है, उसके साथ साथ वो बर्फ जब पिघलती है तो वो पानी भी उन नदियों में आके मिल जाता है। जबकि पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करूंगा, ये पूरी तरह डिपेंड होती है ओनली ऑन बारिश पे। बारिश होगी तो ये फ्लो होगी, मतलब तभी तो इन्हें सीजनल रिवर कहा गया है। यहां तक बात समझ में आई। Two major Himalayan rivers are the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges। मतलब जरा देखेंगे, मैप में देखेंगे, ये जरा देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र और जो आप गंगा को, में गंगा है लेकिन वो गंगा भारत में गंगा कब होती है? केदारनाथ से जब अलकनंदा निकलेगी, अलकनंदा, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, 5 प्रयाग हम लोगों ने पढ़े हैं। 5 प्रयाग हम लोगों ने कभी पढ़े हैं? अभी नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे, और अभी आएंगे तो डेफिनेटली मैं पढ़ा दूंगा। बट क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जब मैं सिंधु के बारे में बात कर रहा हूं, कि जब मैं सिंधु के बारे में बात कर रहा हूं जिसका एंट्री पॉइंट यहां पर है, और फिर आगे जाके बहुत सारी रिवर्स इसमें मिल जाती है जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी रिवर्स इसमें मिल जाती है। एंड द ब्रह्मपुत्र आर द रिवर इज कोल्ड देयर इज दैट इट इज, फिर इसमें चल जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना रिवर कहते हैं, पद्मा, जमुना, और फिर आगे जाके मिल जाती है। दैट कॉल्स, आई थिंक ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। अभी इसके बारे में मेरे को पद्मा या जमुना आई थिंक जमुना कहते हैं, आई थिंक पद्मा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र और इनका जो ओरिजिनेट पॉइंट है, जरा देखेंगे एक बार फिर से, जो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेट पॉइंट है सर वो यहाँ कहीं है, वो यहाँ कहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो ब्रह्मपुत्र और कंट्रीज में फॉलो करती है, इंडिया में फॉलो नहीं है, वो तिब्बतियन पार्ट में फ्लो करती है। जबकि सिंधु का जो पार्ट है वो ओरिजिनेट पॉइंट यहाँ से है, और फिर वो ऐसे जाके ऐसे जाती है। आई बात समझने में? So the major Himalayan rivers are the Indus and the Brahmaputra originate from the north of the mountain ranges। क्या वो हिमालय के नॉर्थ में हैं? जबकि पेनिनसुलर रिवर्स आर द ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। मतलब ये जो भारत का ये वाला जो घाट है दैट कॉल्स वेस्टर्न घाट। ऑब्वियसली जरा देखो एक बार मैप में नजर डालो दोस्तों, क्या ये यहाँ से उत्पत्ति हो रही है? जरा ये महाराष्ट्र में यहाँ से कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया तो जरा आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि ये कहाँ से उत्पत्ति होती है, इनकी वेस्टर्न घाट से उत्पत्ति होती है। एंड द रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। मतलब बहुत लंबी बहती है, जबकि ये शॉर्ट होती है विद कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स, और इनमें पानी भी कम होता है, गहराई भी कम होती है। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं हम आगे। हिमालयन रिवर्स आर द रिवर्स इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ए रिवर अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज में कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। ऑब्वियसली मैंने अभी कहा आप लोगों को, मैंने अभी क्या बताया है? मैंने अभी यही तो बताया
कि सर जो रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग, वो रिवर सिस्टम एक पर्टिकुलर रिवर नहीं होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह जितनी भी सब रिवर है वो मर्ज होती है, तब हम उसे कहते हैं। तो बात क्या बता रहा हूं कि इंडस जो रिवर है, एक्चुअली कुछ काम आ गया था दोस्तों, ये ट्रिब्यूटरीज में भी कोल्ड एज ए रिवर सिस्टम। तो जो रिवर जितनी भी होंगी उनका जो ओवरऑल जितना भी सिस्टम होगा, तो क्या ऐसा जो सिस्टम होगा उसे ड्रेनेज सिस्टम बोलूंगा, मतलब वो रिवर सिस्टम हो जाएगा कंप्लीटली, एक पर्टिकुलर रिवर पे डिपेंड नहीं करता है। द इंडस रिवर सिस्टम मतलब क्या हो गया, इंडस रिवर के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। क्या बताया है? इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इट्स नॉट इन द इंडिया बट इट्स होल ओवर द वर्ल्ड में एक सबसे, मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नहीं, लेकिन वर्ल्ड की एक टॉप ऑफ द टॉप लंबी नदी है, जिसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर इस हिसाब से लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, फिर वो गंगा कैसे सबसे लंबी नदी हुई? मैं बोलूंगा भाई गंगा इस वजह से सबसे लंबी नदी हुई क्योंकि वो भारत में बहती है, जबकि सिंधु थोड़ा भाग सिंधु का तिब्बत में, थोड़ा भाग भारत में, थोड़ा भाग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में और बाकी का भाग पाकिस्तान में। मतलब सिंधु की जो सबसे ज्यादा कोई लेंथ है सिंधु की जो भारत में बहती है, आई थिंक वो अराउंड 700-800 किलोमीटर के हैं, तकरीबन 900 मान लो खींच के। हाँ अराउंड इतना ही है, 900 किलोमीटर के आसपास तो ये पाकिस्तान में फ्लो होती है। तो क्या पाकिस्तान के 2200 किलोमीटर के आसपास गंगा की लेंथ है, जो कहां पर बहती है सर? भारत में। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत, आया लिखा हुआ तिब्बत, कहां पर सर? लेक मानसरोवर के वहां पर, लेक मानसरोवर की वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका राइजेस होता है। ओ नाउ इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वेयर इट फॉर्म्स ए पिक्चर जॉर्ज, और फिर द सतलुज, द ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम ज्वाइन टुगेदर इनटू द इंडस नियर मिठान कोट। जगह का नाम याद रखना, मिठान कोट, पाकिस्तान। यहां तक बात समझ में आई? सो द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम सब कहां पर मिलती है? मिठानकोट में, पाकिस्तान में मिलती हैं। देखो जरा इंडस का सिचुएशन देखो सर, ये इंडिया मेरा प्यारा भारत, यहां पर INDIA इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे दोस्तों, जरा एक बार भारत की बॉर्डर देखेंगे ये, अरे यार एक्चुअली वो तो फिर वो आ जाएगा, चलो एक बार देखो, ये ऐसे भारत की बॉर्डर है, ठीक है। ये ऐसे, वैसे तो मेरे हिसाब से शायद ये ऐसे होना चाहिए, बट ठीक है। इंडस रिवर है यहां पर, जरा देखेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ब्यास कहां गई? जरा देखेंगे इसका उद्गम जो है, फिर से मेरे साथ एक बार, यहां पर इंडस, ये देखो यहां पर, तो यहां पर क्या कैलाश मानसरोवर है? बिल्कुल मानसरोवर लेक है सर, यहां पर लेक मानसरोवर मिलेगी आपको। लेक मानसरोवर यहां पर आप लोगों को मिली, लेक मानसरोवर जा रही है सर यहां पर, इंडस से इंडस जा रही है सर, यहां से ये एंटर करी निकल गई सर, निकल गई, और फिर ये बाकी इंडस, फिर यहां पर बड़ा सारा पार्ट हो जाता है। यहां पर आपका पंजनाद, जिसे आप पंजाब बोलते हैं, चेनाब, इंडस, और इसके अलावा यहाँ पर झेलम तो ये है ही सही, झेलम है ही सही, चेनाब ये है ही, ब्यास अब आगे जाके सतलुज में मिल जाती है दोस्तों, ब्यास आगे जाके सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। ये इंडस रिवर सिस्टम है। क्या आप इसका भी फोटो खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे? इंडस रिवर सिस्टम समझ में आया है? क्या कहना चाह रहा हूं
क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, समझेंगे। ये गिलगिट की घाटी है जहां पर आए दिन युद्ध होते रहते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ब्यास सतलुज में ही मिल जाती हैं। और इंडस का उद्गम स्थान कहां पर है सर? तिब्बत मानसरोवर। आगे बढ़े। द गंगा रिवर सिस्टम, एक बार पहले फोटो देख लेते हैं। यहां से सर इसकी उत्पत्ति हुई हिमालय गंगोत्री से। ये यमुना है, ये हिमालय गंगोत्री से सर ऐसे गंगा, और ये भागीरथी है, फिर आगे जाके मिलके गंगा हो जाती है। बेसिकली पहले भागीरथी होती है, समझ रहे हो। भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है तब गंगा होती है, और इस जगह को बोलते हैं सर देवप्रयाग। बोल, यहां तक बात क्लियर हुई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां से एक नदी आई, यहां से एक नदी आई मेरे दोस्तों, यहां से एक नदी आई, कलर जरा चेंज करेंगे। यहां से एक नदी आई जिसका नाम है यमुना। यहां से एक नदी आई जिसका नाम है यमुना। यमुना आगे जाके ये गंगा आई, गंगा में जाके मिल गई, यहां पर गंगा में जाके मिल गई। फिर इसके बाद तांगस्पो रिवर, जिसे आप तांगस्पो जो है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, आगे जाके ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं इसे। तांसो अभी जब ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा तब आएगा ये ब्रह्मपुत्र में। देखो देखो आगे जाके इसको आप पद्मा बोलोगे, इस गंगा को। फिर आगे जाके गंगा, तो गंगा और पद्मा जब मिल जाएगी इसको जमुना बोल दोगे। तीस्ता रिवर, तीस्ता दिखेगी आपको, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित रिवर, लोहित, दिहांग, दिबांग यहां पर मिलेगी नीचे की साइड में। ब्रह्मपुत्र का जो नीचे वाली जो एरिया है, जो साउथ ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको दिहांग दिबांग बोलोगे। गंगा में कोसी मिल रही है, गंगा में गंडक, घाघरा, गोमती ये भी मिल रही है। गंगा में मिल रही है सोन रिवर, सोन, तमसा, बेतुआ मिल रही है सर यमुना में, आगे जाके मिल तो गंगा में ही रही है। अरे बोल, क्या गंगा रिवर सिस्टम समझ में आया? चलो अब एक बार थ्योरी देखते हैं, इसकी थ्योरी क्या बोलती है सर। द सोर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, आया नाम आया भागीरथी। तो भागीरथी बेसिकली है क्या मेरे दोस्तों? भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, दैट कॉल्स गंगा इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड में है, जो इन द अलकनंदा। अलकनंदा आ गया सर, और इसको क्या बोलते हैं सर? देवप्रयाग बोलते हैं। कहां पर? उत्तराखंड में। द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेट्स एट हरिद्वार। गंगा माउंटेन में ही बहती रहती है, लेकिन जब धरातल पर किस जगह मिलती है ये, मतलब जो प्लेन है, जो मैदान है, मैदानों में किस जगह मिलेगी सर? ये हरिद्वार। हरिद्वार के वहां पर आके ये मैदानों में मिलने लगती है। द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ हिमालयाज लाइक घाघरा, कोसी, गंडक, यमुना। इस टाइप की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है सबसे गंगा मिलती है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज अराउंड 2500 किलोमीटर इन द इंडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। फरक्का इज द वेस्ट बंगाल इन द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है सर? फरक्का। द गंगा रिवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द भागीरथी, हुगली। हुगली आपको पता होगा पश्चिमी बंगाल में है, कोलकाता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। द भागीरथी हुगली फ्लोज साउथ वार्ड्स थ्रू द डिलास्टिक द डिलैटिक डिल्टाइक प्लेन, डेल्टाइक प्लेन, अरे यार, डेल्टाइक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम्स फ्लो southward into Bangladesh and it was joined Brahmaputra. Further downstream it is known as Meghma. मतलब मैं ऐसे बोल दूंगा, गंगा को मैं बोलूं जमुना, गंगा को बोलूंगा मैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोलूंगा जमुना। मतलब क्या ऐसा कह दूं कि जब जमुना, क्या है ये प्रॉब्लम, मैं ऐसा कह दूं सर कि जब जमुना, जमुना प्लस पद्मा जब मिलेगी, आगे चल के वो क्या बनाएगी? मेघमा बनेगी, मेघमा। अरे बोल, इट इज नोन एज मेघना, मेघना, मेघना। जरा नाम याद कर लो, मेघना किसी लड़की का नाम है, पद्मा भी लड़की का नाम है, जमुना भी लड़की का नाम है। तो जमुना कौन सी हो गई सर? जमुना हो गई ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। पद्मा हो गई सर गंगा, और ये आगे चल के दोनों जब मिलती है मेघना बनाती है, बे ऑफ बंगाल फ्रॉम द सुंदरबन डेल्टा से गिर जाती है। यहां तक बात समझ में आई? द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक। मतलब जैसे मानसरोवर लेक है,
तो इसके ईस्टर्न साइड से तो ब्रह्मपुत्र निकल रही है, जिसे तांगस्पो रिवर बोलोगे आप, ब्रह्मपुत्र निकल रही है। और इधर इसके वेस्टर्न साइड से सतलुज वगैरह, सतलुज भी नहीं तो आप एटलीस्ट सिंधु मान के चलो, सिंधु निकल रही है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, ऑब्वियसली बात इंडस से बड़ी है। ऑन रीचिंग एज नामचा बारवा माउंटेन रेंज अरुणाचल प्रदेश, नामचा, याद रखना, नामचा बारवा माउंटेन रेंजेस इन अरुणाचल प्रदेश। U-turn and enters India in Arunachal Pradesh, where it calls the Dibang, Subhansari, क्या बोलते हैं, मानस रिवर, ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है सर, ट्रिब्यूटरीज हैं। आई बात समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिहांग इज जॉइंड बाय द दिबांग, बोल रहा हूं, द लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। जरा देखेंगे, ये फिर से मैं वही मैप ला रहा हूं, ये वही बात है, रिवर लोहित यहां पर देखिए, सुबनसिरी, बराक, मेघमा, तीस्ता, दिहांग दिबांग, यहां कहीं दिखेगी आपको दिहांग दिबांग, ठीक है, दिहांग दिबांग, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, सारी रिवर्स जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब जो सदर्न पार्ट ऑफ द मैप है उसकी जो रिवर्स होगी वो पेनिनसुलर रिवर होंगी। यदि यहां पर ये बात समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, फटाफट से वीडियो को लाइक करें। पेनिनसुलर रिवर के बारे में इतना बता दिया। सो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स, ऑब्वियसली बात है, वेस्टर्न घाट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आई थिंक ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि सर के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मीटिंग है अभी कुछ देर में, और आई थिंक या तो बेसिकली पेनिनसुलर रिवर के बारे में मैं बता रहा था। द मेन वाटर इज डिवाइडेड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट, मतलब जो ये वेस्टर्न घाट हैं, जरा देखेंगे मेरे पास, ये जो वेस्टर्न घाट है ना सर, ये वेस्टर्न घाट से ही जितनी भी नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर की सारी नदियां यहीं से निकलती हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच इज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, बेसिकली चार जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी है, जैसे पेरियार हो गई, और भी जैसे पेनार, पेरियार, और मुझे तुंगभद्रा भी एक रिवर है, तुंगभद्रा भी हो गई, महानदी गोदावरी हो गई, कृष्णा कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एज दैट माउथ, मतलब जो सबसे बड़ा डेल्टा वो तो महानदी बनाती है वैसे तो, मतलब पेनिनसुलर रिवर्स में, और ऐसे तो सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का है वो डेल्टा सबसे बड़ा है। द नर्मदा एंड द तापी आर the only long rivers, Narmada and the Tapi are the only long rivers which from west to make estuaries, जो estuaries बनाती है। नर्मदा बेसिन के बारे में बात करूंगा। नर्मदा बेसिन राइजेज इन अमरकंटक, जो कि महादेव की जो पहाड़ियां है, मध्य प्रदेश में महादेव हिल्स लिखेंगे यहाँ पर, मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं ना सर। एमपी में है महादेव, एमपी में है महादेव हिल्स लिखेंगे, महादेव हिल्स लिखेंगे। सो नर्मदा महादेव हिल्स के अमरकंटक की जो चोटी है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, वहां से जो निकलती है, ठीक है। द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप जॉर्ज ऑन द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर के वहां पर एक धुआंधार वाटरफॉल है, ये जरा लिखा हुआ आ गया, एक धुआंधार वाटरफॉल है, जरा देखना एक बार, जबलपुर के वहां पर जो वो मतलब जिसे बोलते हैं ना घाटी बनी हुई है एक, तो वहां पे एक डीप जॉर्ज है सर, बेसिकली भारत को दो टुकड़ों में विभाजित कर देगा वो, एक दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है वो, एक दरार है, समझ में आ रहा है। सो धुआंधार जो वाटरफॉल है, अदर रिवर जम्प्स ओवर स्टीप रॉक्स, तो बेसिकली यदि आपसे पूछ ले कि जो धुआंधार वाटरफॉल की जो जॉर्ज है वो मार्बल रॉक से बनी हुई है जबलपुर में, अरे बोल,
द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। आगे बढ़ेंगे, जरा ये नर्मदा दिखाई दे रही है आपको, ये नर्मदा है सर, ये एमपी में ज्यादा फ्लो होती है, फिर गुजरात में जाके इधर गिर जाती है अरेबियन सी में। तो बेसिकली ये एकमात्र रिवर है, और एक इसके अलावा तापी है जो कहां पर गिरती है सर, अरेबियन सी में। किस डायरेक्शन में फ्लो करती है सर, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस, इट इज बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट्स बेसिन्स कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द गोदावरी बेसिन, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लार्जेस्ट। The Godavari is the largest peninsular river. In the length is about 1500 kilometer. It rises from the slope of the Western Ghat, Nasik district है अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। The basin covers parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. The Godavari is joined by a number of tributaries such as the Purna, the Vardha, the Pranita, मतलब वो था प्रणीता, एंड द मंजरा एंड वेनगंगा, पेनगंगा। नहीं आया समझने में तो फिर से समझेंगे। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है सर, वेनगंगा, अरे पेनगंगा, अरे मंजरा, अरे प्रणीता, अरे पूर्णा, अरे वर्धा, अरे पूर्णा, अरे वर्धा, अरे प्रणीता, अरे पूर्णा, अरे वर्धा, अरे पनीर था। पर एक तरीके से पनीर तरीके से याद कर सकते हो, प्रणीता है, प्रणीता है। अरे मंजरा, अरे वेन गंगा, पेन गंगा, प्रणीता, वेन गंगा, पेन गंगा, प्रणीता, अरे पूर्णा, अरे वर्धा, अरे मंजरा, ऐसे करके याद कर लोगे। Owing the its length of the its area is covers, it also known as the दक्षिण गंगा। ना ये यहां पर ये सर महाराष्ट्र से निकल रही, जरा देखिए नासिक के यहां से गोदावरी से निकलती है और इधर गिर जाती है, नीचे एस्चुरीज बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द महानदी बेसिन, द महानदी राइजेस, इट इज हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। The length of the river is about 816 से 860 किलोमीटर महानदी की लेंथ होती है। Its drainage basin is shared by महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। जरा देखेंगे यहाँ पे दमतारी, रायपुर, महानदी ऐसे गिर रही है सर, ये यहाँ पर गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ फालतू की चीजें हैं। द कृष्णा बेसिन, इट इज राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर वही महाराष्ट्र में। The length of the river is about 1400 किलोमीटर। मतलब जरा देखेंगे यहाँ पर, जब मैं ब्रह्मपुत्र की लेंथ बताया तो 1500 किलोमीटर बताया आपको, 1500 किलोमीटर बताया। तो यदि मेरे से पूछ ले तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर कृष्णा रिवर के बारे में बात करूंगा। दिस राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग, महाबलेश्वर बता चुका, 1400 किलोमीटर की लेंथ बता चुका। सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है सर कृष्णा। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, बता चुका हूं। इंडस रिवर, झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। महानदी का ये देखो आप महानदी। नर्मदा ये देख लो आप, नर्मदा ऐसे आ रही है सर, ऐसे आ रही है, ये बह रही है मध्य प्रदेश में और ये गिर रही है। तापी, गोदावरी ऐसे आ रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का कृष्णा नदी और कावेरी। यहां तक बात क्लियर, जरा आगे बढ़ते हैं। लास्ट कावेरी बच रहा होगा अपना, ठीक है। द कावेरी बेसिन, द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंजेस फ्रॉम वेस्टर्न घाट, मतलब बेसिकली तमिलनाडु से निकलती, कर्नाटका से निकलती है। द टोटल लेंथ ऑफ द कावेरी इज 760 किलोमीटर। इट बेसिन इज ड्रेन्स। मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा परेशानियां चल रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से, इस जो ओमिक्रॉन वायरस आया है इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई है, जो कि नई गाइडलाइंस आई है, तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आई है। वो प्रॉब्लम्स की वजह से शायद मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसके एमसीक्यूज फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, मतलब मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे क्लास ले रहा हूँ मैं अब तक तो, और आई डोंट नो, मैं इसके एमसीक्यूज जब आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, एक बार फिर से चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा आधे घंटे का, उस चैप्टर से भी आप पूरा समझ लोगे। सो इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। Besides these major rivers, 3 are some smaller rivers flowing towards the east, जैसे दामोदर रिवर हो गई, ब्राह्मणी हो गई, वैतरणी हो गई, और मतलब हो गई सुबर्ण रेखा, ध्यान रखना, सुबर्ण रेखा।
लेक्स कौन कौन सी? देर आर मेनी लेक्स. These lakes differ from each other in size and other characteristics. Most lake are permanent. कोई बहुत सारी लेक जो परमानेंट होती है. Some contains water only during rainy season. और some lakes are result of the action of glacier and ice sheets. Some have been formed by wind, river action and human activities. These lakes are lakes are attractive for tourists in places like Srinagar हो गया, नैनीताल हो गया. Different lakes are a meandering rivers. Meandering होते हैं मतलब छोटे छोटे से गलियारे टाइप. Across a food plain from cut off that later develops into oxbow lakes. Spits and bars are lagoons in the coastal areas. Example: the Chilka Lake, the Pulicat Lake, and the Koleru Lake. Importance of lakes. चलो ये ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ाता हूँ, या फिर आई थिंक मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ. देखो अब मैं फिर से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन में डबल रिपीट कर दूंगा. चलिए, लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल. फॉर एग्जांपल द सांबर लेक इन राजस्थान इज ए सॉल्ट वाटर लेक विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. मतलब बहुत सारी लेक क्या होती है, बहुत सी बार एक स्पेसिफिक यूज के लिए आ जाती है. जैसे सांबर लेक है राजस्थान में, वो क्या करती है, नमक निकालती है. जैसे जितने भी नमक आते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स, मतलब जितने भी नमक, सारे नमक राजस्थान से नहीं बनते हैं, मतलब जो राजस्थान में जो लोकल नमक है. Most of the freshwater lake are like Himalayan regions. They are the glacier origins. The Wular Lake in the Jammu and Kashmir is the result of tectonic activity. वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की एक साक्षात्कार नमूना है. इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. और जो सुपीरियर लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड. सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स आर डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक. लोकटक आपको बेसिकली मणिपुर में मिल जाएगी. और बारापानी. डल लेक आपको जम्मू कश्मीर में, भीमताल और नैनीताल आपको उत्तराखंड में. जरा आपको आगे बढ़ेंगे. लेक के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं. लेक्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन एनी वेज. लाइक लेक्स हेल्प टू रेगुलेट टू फ्लो ऑफ ए रिवर. ड्यूरिंग हैवी रेन्स दीज लेक्स प्रिवेंट फ्लडिंग, मतलब बाढ़ को आने से रोकती है. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज लेक्स हेल्प टू मेंटेन द इवन फ्लो ऑफ वाटर. मतलब जैसे नल वगैरह आपके घरों में पानी वगैरह आने का. लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डेवलपिंग हाइड्रल पावर. मतलब जो लेक होती है वो हाइड्रल पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आती है. लेक्स मॉडरेट द सराउंडिंग क्लाइमेट, मेंटेनिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इनहेंस नेचुरल ब्यूटी एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन. रोल ऑफ रिवर ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी में रिवर का क्या क्या रोल है. रिवर हैव बीन of fundamental importance throughout human history. Water from rivers is a basic natural resources essential for various human activities. Rivers are used for irrigation, मतलब सिंचाई के लिए, नेविगेशन मतलब साधन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए. वाटर फ्रॉम बेसिक इज ए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, वापस से सुनना क्या बोल रहा हूं कि वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज के काम आता है, जैसे नहाने धोने वगैरह में. रिवर पोल्यूशन. द ग्रोइंग डोमेस्टिक और म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर. रिवर्स आर गेटिंग पोल्यूटेड एज ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, मतलब सीवरेज सिस्टम होता है उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है. इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की वजह से पोल्यूशन हो जाता है. एंड कंसर्न ओवर राइजिंग ऑफ द रिवर पोल्यूशन लेड द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स इन क्लीन द वाटर. जैसे स्वच्छ गंगा अभियान चल रहा था, ठीक है, तो गंगा अभियान, गंगा को स्वच्छ करने के लिए इस तरीके से अभियान चलाया गया. ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, ओमिक्रॉन से बच के रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे. मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने माँ पापा का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम लोगों से बात करें और खुश रहें, किताबें पढ़ें, अच्छे से रहें. ध्यान रखिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को फिर से पढ़ा दूंगा आधे घंटे के अंदर. फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे आधे पौन घंटे के अंदर और फिर वीडियो को खत्म करेंगे. ठीक है दोस्तों, जय जय, जय हिंद, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, शुक्रिया.